गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 13 सितंबर और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, जो लोग बिगनर हैं, एकदम शुरुआत कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के, उनके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। आज हमारा एडिटोरियल है प्रोब एंड प्रोबिटी। प्रोब का मतलब होता है किसी की जाँच करना, चेक करना, जाँच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, वो वाला। प्रोबिटी का मतलब किसी ईमानदारी की जाँच करना, ठीक है। उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो एडिटोरियल है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ पहले, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मस्ट अवॉइड बीइंग ड्रॉन इनटू पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं, जो जांच पड़ताल करती हैं, जैसे ईडी है, सीआईडी है, ये सब मस्ट अवॉइड, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड करना चाहिए क्या? कि बीइंग ड्रॉन इनटू पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, कि वो गड्ढे में ना जाएं या खींचे नहीं। कौन सा मैटर? पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, कि जो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक तौर तरीके से झगड़ा हो रहा है या कोई विवाद है, उनको उसमें ना जाएं। यानी कि आप पॉलिटिकल वे में ना जाएं। आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एजेंट हैं, तो उसी के हिसाब से काम करें, पॉलिटिकल वे में ना जाएं, ठीक है। समझ गए? तो ये है एडिटोरियल और इसी को हम करने वाले पूरा का पूरा डिस्कस, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आने वाला है। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, इसकी बुकैब क्लियर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी बुकैब इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपको इसके बाद मिलने वाले हैं कुछ पीवाईक्यू जो कि बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। लेट्स स्टार्ट। आज का अगर मैं बात करूं फर्स्ट वर्ड की, पहला वर्ड है कंटेस्टेशन का मतलब विवाद होता है या संघर्ष होता है, या आर्ग्यूइंग या आर्ग्यूमेंट आप बोल सकते हैं, दोनों ही सेम है। मेलफिसेंस का मतलब अपराध होता है या जुर्म, जिसको बोलते हैं हम रॉन्ग कंडक्ट बाय अ ऑफिशियल, पब्लिक ऑफिशियल, मतलब कोई एक पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, ऐसा मान के चलें आप ऑफिसर, तो वो रॉन्ग कोई काम कर रहा है तो मेलफिसेंस बोलेंगे उसके लिए। नॉटी का मतलब बड़ा कठिन पेचीदा होता है, सिनारली, बैफलिंग, चकराने वाला, इलूसिव, जो पकड़ में नहीं आए, वो सब नॉटी कहलाएगा। क्लियर? ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है से आगे बढ़कर पहुंचना, सुपीरियर या एक्सीड भी बोल सकते हैं आप। क्लियर? ठीक है। बियर्ड का मतलब होता है दिशा बदलना, शीयर या टर्न शार्पली, यानी अचानक से मुड़ जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाने के लिए अग्रसर हूँ। क्लियर? आगे देखिए, आउटराइट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, क्लियर या ओबियस बोल सकते हैं आप। वेंडिटा का मतलब होता है प्रतिहिंसा, यानी कि जो पहले से लड़ाई झगड़ा चला आ रहा है ना, उसको बोलते हैं। ब्लड फ्यूड भी आप बोल सकते हो। रिक्विजिट का मतलब जरूरी होता है, आवश्यक होता है। नीडफुल कह सकते हैं, रिक्वायर भी बोल सकते हैं। इनकार्सरेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब कैद करना होता है। कैप्टिविटी बोल सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी बोल सकते हो आप। रिप्लिकेट का मतलब दोहराना होता है। डुप्लीकेट, मी का एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, समझ में आ गया। और ये भी कई बार पूछा गया है। सिनिसिज्म का मतलब निराशावाद होता है। आर्सेनिकल फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट, जहाँ पे विश्वास ना हो वहाँ पर वाली फीलिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं सिनिसिज्म। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी और कितनी बुकैब आपको याद है, इसमें से जो याद थी मुझे बताएं ज़रूर कि कितनी बुकैब आपको याद थी, ठीक है, कमेंट में, जिससे कि ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए 2023 को, तो नहीं कहूँगा, ये गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है। अब करना क्या है, मैं एक एक को ले लेता हूँ और सबको मैं पकड़ के सॉल्व कर पाता हूँ आपसे। आप भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए, एक कार्निवोर, कार्निवोर का मतलब जो मांस वगैरह खाता है ना, ठीक है, या मांसाहारी होता है, उसको बोलते हैं। हर्बीवोर जो शाकाहारी होता है, ठीक है, पत्ते वगैरह खाता है, उसको बोलते हैं। ग्लटन का मतलब पेटू होता है, जो ज़्यादा खाता है, ठीक है। और कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो इंसानों को भी खा जाता है उसे बोलते हैं कैनिबल। अब यहाँ पे आप आसानी से जज कर सकते हो कि कौन सा आपका परफेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। लायबल टू बी ईजिली ब्रोकन, एक ऐसा जो जल्दी से बहुत आसानी से क्या वो टूट जाए। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वीक बोलेंगे, ब्रिटल, थिन, हार्ड। तो ये तो आसानी से जज कर सकते हो। वीक का मतलब कमज़ोर होता है, पता ही है आपको। ठीक है, ब्रिटल का मतलब होता है जो भंगुर टाइप का होता है, जो आसानी से खट से टूट जाता है। थिन का मतलब पतला होता है, हार्ड का मतलब मजबूत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट को विरोध में चले, ठीक है, अराजकता फैलाए, उसको हम क्या बोलेंगे, अनार्सिस्ट, विलेन, क्रिमिनल, एनिमी। ठीक है, तो वैसे तो मैं बता देता हूँ, जो अराजकता फैलाता है या गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, वो अनार्सिस्ट कहलाता है। क्लियर। विलेन का मतलब तो शत्रु होता ही है, या फिर बदमाश टाइप का व्यक्ति होता है ना, उसको बोलेंगे। क्लियर। ये तो अपराधी होता है, आपको पता ही है। और ये शत्रु या जो विरोध करता है आपका, वो आपका विरोधी कहलाता है या एनिमी। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, जो सभी मैनकाइंड या मानवता को प्यार करे, उसको हम क्या बोलते हैं। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जो पहला है हमारा फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट का मतलब तो भाषाविद, जो स्कॉलर वगैरह होते हैं ना, भाषा के डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं। फिलोसोफर दूसरा वर्ड है फिलोसोफर। फिलोसोफर का मतलब दार्शनिक। ठीक है, और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है जो स्टैम्प वगैरह कलेक्ट करते हैं ना, मैं लिख देता हूँ, स्टैम्प कलेक्टर। ठीक है, उसे फिलेटलिस्ट बोलते हैं। क्लियर। अब आप आसानी से जज कर सकते हो, पूछा क्या था, जो मानव से प्यार करे फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए, इनएक्सप्लिकेबल, इसका मीनिंग क्या है। देखो, अगर मैं इसे हटा दूं तो ये लग रहा है कि एक्सप्लेन करने से है, यानी कि व्याख्या ना करे। मैं लिख देता हूँ, व्याख्या ना करने योग्य बोलेंगे। ठीक है, इनएक्सप्लिकेबल, जिसको हम व्याख्या ना कर पाए, जिसको सॉल्व ना कर पाए, वो चीज़। ठीक है, एक्सप्लेन। दूसरा है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जरूरी। क्लियर। और इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है, मैं नीचे लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आवश्यक। ठीक है, इनफॉलिबल का मतलब जो गलती ना करे, जो कभी गलती ना करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। क्लियर हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन कैसे लगे आपको जरूर मुझे बताएं कमेंट में, और आपको कितने याद थे। ठीक है, ठीक है, अगर आपको पाँचों को पाँचों याद थे तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी है, बिल्कुल सही चल रही है तैयारी। ठीक है, दूसरा है, अगर नहीं थे तो एक बार पढ़ लिया करो। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, वहाँ जाइए, डेली पढ़िए। ठीक है, और चलते हैं हम सीधा सीधा एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है, प्रूव एंड प्रोबेबिलिटी। प्रूव का मतलब जांच पड़ताल करने वाला या करना। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी मतलब ईमानदारी की। जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हैं मस्ट अवॉइड हो जाना चाहिए, बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, बीइंग ड्रॉन इनटू पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, यानी कि उन्हें उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए जो कि मैटर कौन सा वाला है, पॉलिटिकल विवाद है, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। और जो उनका काम है क्या करने का, जांच पड़ताल करने का, ठीक है, वो करें ईमानदारी से। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ शिफ्ट से, और क्या करता हूँ, क्लॉज बाय क्लॉज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको आसानी से समझ आएगा। ये एक सेंटेंस है, इन्होंने क्या बोला है कि शिफ्टिंग थ्रू एलिगेशन शिफ्टिंग थ्रू ऑफ करप्शन, कि करप्शन का एलिगेशन उन पर लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि करप्शन मतलब भ्रष्टाचार के आरोप क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। मेलफिशेंस का मतलब जो कोई गलत काम करता है, मतलब एक ऑफिसर है जो पब्लिक के लिए होता है और वो गलत काम करे। अगेंस्ट
पॉलिटिशियन, ठीक है, स्पेशली दोज इन ओपोजिशन, कहाँ पर, जो कि ओपोजिशन में होते हैं, आफ्टर केस आर फाइल्ड बाय द सक्सेसर गवर्नमेंट, सक्सेसर मतलब बाद वाली जो आई हुई गवर्नमेंट है, कि उनके द्वारा केस फाइल किए जाते हैं। इन द इंडियन स्टेट इज अ नॉटी एक्सरसाइज, ये बहुत ही क्या है, पेचीदा मैटर बन गया है, मतलब हर एक स्टेट में, ऐसा नहीं है किसी एक स्टेट की बात हो, इसलिए इन्होंने क्या लिखा है, इंडियन स्टेट्स, मतलब हर एक स्टेट्स में क्या है कि बाद जो गवर्नमेंट आती है बाद वाली, पहले वाली गवर्नमेंट को क्या करती है, उस पर केस कर देती है, ठीक है, करप्शन के आरोप लग जाते हैं उनके ऊपर, तो ये चलता रहता है। क्लियर हो गया, ये मैटर समझ में आ गया, बहुत ही आसान था, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ रब, ये लीजिए। आगे देखिए, सेंटेंस आपका यहाँ पे ओवर हो रहा है। अब इन्होंने क्या बोला है, यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इन्होंने बोला है कि इन स्टेट सच एज आंध्र प्रदेश, के आंध्र प्रदेश के स्टेट की बात करूँ, रिलेशंस बिटवीन रूलिंग रिजीम, जो मतलब शासन कर रही है अभी जो पार्टी, ठीक है, एंड ओपोजिशन हैव, ठीक है, हैव जो पार्टी, हैव जो वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब, वो किसके लिए आई है, द रूलिंग रिजीम एंड ओपोजिशन के लिए, क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट बन गए, इसलिए हैव लगाया है, तो हैव वर्ब आ गई। ट्रांसजेंडेड मतलब से बढ़कर हैं, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशन, ठीक है, उनका जो राजनीतिक और जो उनकी आइडियोलॉजी है वो थोड़ा सा विवाद रहता है उनमें हमेशा, ठीक है, एंड बियर्ड डीप इनटू आउटराइट हॉस्टिलिटी, और बियर्ड मतलब शिफ्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, डीप इनटू आउटराइट मतलब स्पष्ट रूप से हॉस्टिलिटी में, ऐसा लगता है शत्रुता में दोनों की जो आइडियोलॉजी वो चेंज हो गई है। एंड बेंडिटा, बेंडिटा मतलब जो शत्रुता है इनकी, ठीक, आपसी क्या है, विरोध है, लड़ाई है, एज सीन देखा जाता है, इन द ऑन गोइंग राइवलरी बिटवीन, जो ऑन गोइंग चल रहा है क्या, प्रतिद्वंदिता, राइवलरी मतलब प्रतिद्वंदिता, बिटवीन रूलिंग युवाजना, तो राइवलरी बिटवीन रूलिंग युवाजना श्रमिका रिथु कांग्रेस पार्टी एंड तेलुगु देशम पार्टी, ये दो पार्टी हैं जिनके बीच में राइवलरी चल रही है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से विरोध में रहते हैं, इनकी आइडियोलॉजिकल चीज़ें हैं डिफरेंट। अब क्या करते हैं, एक दूसरे की जब जो शासन में आ जाते हैं तो वो करप्शन के चार्जेस लगा देते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हर उसमें एक ही स्टेट में, हर एक स्टेट में लगभग ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि प्राइमा फेसी मतलब मुख्य, द एलिगेशंस बाय द आंध्र प्रदेश CID की जो एलिगेशंस हैं किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश CID के द्वारा, तो आंध्र प्रदेश को उन्होंने APCID लिख दिया है, अबाउट मेलफिशेंस, ठीक है, इन आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंक्शन इन 2014 आर ग्रेव, कि जो 2014 के स्टेट स्किल डेवलपमेंट के लिए जो मेलफिशेंस किया गया था, ठीक है, गड़बड़ की गई थी, झोल झोल किया गया था 2014 में, वो बहुत ही क्या है, ग्रेव है, खतरनाक है, ठीक है, कह सकते हैं हम, ग्रेव मतलब सीरियस मैटर है एकदम। क्लियर है, मैं इसे हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस में चलता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस ये क्या कहता है, ये देखिए आपका यहाँ तक है। अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि द प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मतलब पूर्व, यानी कि पहले वाली जो गवर्नमेंट है जिसको तेलुगु देशम पार्टी बोला गया, इज एक्यूज ऑफ, उस पर आरोप है, रिलीज किया फंड फॉर स्किल डेवलपमेंट स्कीम के लिए, फॉर अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द यूथ, कि यूथ जितना भी है स्टेट में अनएम्प्लॉयड, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा क्या किया गया था, रिलीज किया गया था, ठीक है। तो प्रीडिसेसर गवर्नमेंट की जो वर्ब है वो इज है और मेन वर्ब एक्यूज है, पैसे में बना हुआ है। क्लियर हो गया। एंड अलेज्ड डाइवर्टिंग, और अलेजली कथित रूप से या फिर जानबूझ करके क्या किया, डाइवर्ट किया गया था अ मेजर पोर्शन टू सेल कंपनीज, और वो कंपनियों में बांट दिया गया, बेस्ड ऑन फेक इनवॉइसेस, इस पर बेस्ड बने क्या, फेक मतलब जो क्या थे, नकली थे, काउंटरफिट थे, इनवॉइसेस मतलब बिल बनाए गए, इवन एज प्राइवेट पार्टनर एंटिटीज विच वर रोप इनटू, जिसमें शामिल है प्राइवेट एंटिटीज मतलब प्राइवेट कंपनियां शामिल है इसमें, ठीक है, टू इन्वेस्ट द स्कीम इन द स्कीम, जो स्कीम में इन्वेस्ट किया, हैड नॉट पुट देयर रिक्विजिट शेयर, और उन्होंने ये देखिए स्कीम में हैड नॉट पुट इन मतलब लगाया देयर रिक्विजिट शेयर, और उनका जो शेयर था जरूरी शेयर जितना लगाना चाहिए हिस्सा
वो उन्होंने लगाया नहीं। ठीक है, आरोप समझ में आ गया किस बात का था, पैसा निकाला गया गवर्नमेंट से और अनस्किल जो यूथ है उसको क्या करने के लिए, स्किल बनाने के लिए, इनके लिए स्किलफुल बनाने के लिए, बट वो पैसा क्या किया गया, मिसयूज किया गया। ठीक है, ये आरोप था। अब मैं सेंटेंस को यहाँ ले लेता हूँ। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है कि आंध्र प्रदेश CID हैज़ क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, क्या किया कि देयर वर अदर रूल वायलेशन, कि बहुत सारे रूल का क्या किया, वायलेशन किया, जो दूसरे रूल भी हैं, पैसा ही नहीं है। इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब लागू करना, स्कीम को करने के दौरान बहुत सारी क्या किए गए, रूल का वायलेशन किया गया, उल्लंघन किया गया। इवन एज एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो ED है, लॉन्च आ सेपरेट इंक्वायरी, उन्होंने सेपरेट इंक्वायरी मतलब बिल्कुल अलग इंक्वायरी क्या किया, लॉन्च की। ठीक है, बेस्ड ऑन द FIR, जो FIR दर्ज की गई थी फाइल्ड बाय द आंध्र प्रदेश CID के द्वारा इन दिसंबर 2021 में, उस पर बेस्ड क्या किया गया, ED ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सेपरेट इंक्वायरी जारी कर दी, लीडिंग टू अरेस्ट द इंडिविजुअल्स, एक एक को उन्होंने गिरफ्तार किया, हु हैड परपोर्टेडली बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट, जो परपोर्टेडली मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या थे, बेनिफिट हो गए थे, उनको ट्रांसफ़र हुई थी मनी फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी जिन जिन को पैसे आए थे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो उनको क्या कर रहा है, ED अब गिरफ्तार कर रहा है कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, आप बताइए, अगर सही है तो ठीक है, वरना गलत है तो फिर चलो भाई जेल में। ठीक है, क्योंकि उनके खिलाफ क्या है, FIR है। आगे इन्होंने क्या बोला है, देखिए कि आंध्र प्रदेश CID हैज़ नाउ नेम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड चंद्रबाबू नायडू TDP, कि तेलुगु देशम पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर में पहले वाले, उनका भी नाम है उसमें, एज द प्राइम एक्यूज, किसके रूप में, मुख्य एक्यूज के रूप में, लीडिंग टू हिज अरेस्ट, उनके अरेस्ट की ओर, विद इट्स इकोनॉमिक ऑफेंस being seeking to establish in the link between him and other private beneficiaries of the government's release of money for the scheme, कि जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था मनी प्राइवेट बेनिफिशियरीज के लिए। ठीक है, इसमें लिंक को क्या मिल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट मिल रहा है, यानी कि लिंक मिल रहा है इन दोनों के बीच में। इससे क्या हो गया, चंद्रबाबू नायडू को भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्लियर, यानी कि वो बचेंगे नहीं। अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि आ लुक, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ प्रॉपरली ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्लियर, ये लीजिए थोड़ा सा सेंटेंस, अच्छा 2 सेंटेंस है, मैं फिर से ये लीजिए। अब देखिए, अ लुक एट द इवेल्युएशन ऑफ द केस, एक लुक देखते हैं हम इवेल्युएशन, जो विकास हुआ है केस में, यानी कि जो जांच पड़ताल हुई है आगे बढ़ी है, विद चंद्रबाबू नायडू बीइंग नेम्ड द प्राइम एक्यूज्ड ओनली रिसेंटली, उनका नाम प्राइम अभी आया है। रेज उठाया गया, द सस्पिशन मतलब शक ऑफ द वेदर पॉलिटिकल वेदांता इज आल्सो गाइडिंग द इन्वेस्टिगेशन, कि ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल वेदांता है इसमें, यानी कि राजनीतिक मैटर है जिसमें बदला लेने के लिए सोची जाती है एलिगेशन में, तो ऐसा तो नहीं है कहीं। बाकी तो अब जब जांच पड़ताल होगी सारी चीज़ें तब क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ समझ आ गई। अब मैं दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, परेशान होना नहीं है, डेली बेसिस पे पढ़ो, आपको समझ में आएगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट ऑफ द केस, हिज इनकारनेशन विल बी सीन एज द लाइट ऑफ द जेलसनेस ऑफ एजेंसी सच एज ED यूज अरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक लेते हैं कि इरेस्पेक्टिव का मतलब कि बिल्कुल निरपक्ष रूप से, यानी कि बिना ध्यान दिए हो, कुछ भी नहीं सोचा। द मेरिट का मतलब एक तरीके से गंभीरता ऑफ द केस, बिना सोचे समझे। हिज इनकारसरेशन का मतलब उनकी जो उनको पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया, विल बी सीन एज द लाइट ऑफ जेलसनेस, कि जेलसनेस के रूप में देखा जा सकता है, खुशी के रूप में। जेलसनेस का जीलस बोलेंगे कि उसकी जो खुशी है एजेंसीज की, सच एज ED की, कि हमने मुख्यमंत्री को पकड़ लिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री, यूज द अरेस्ट, उनको अरेस्ट किया गया, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग द पॉलिटिकल ओपोजिशन, उन लोगों को जो खुशी मिलती है ED वालों को कि जिन लोगों को पकड़ा गया वो बड़े बड़े नेता थे, ठीक है, और वो भी ओपोजिशन के। ठीक है, एज द पॉलिटिकल वेपन इन द वेरियस केसेस, और वो इसको पॉलिटिकल वेपन के रूप में लेते हैं। ठीक है, जो कि रूलिंग पार्टी है अभी, यानी कि कहीं ना कहीं उनको सरकार का
क्या रहता है, सपोर्ट रहता है। तो ये एडिटोरियल इसी पर बेस्ड है और ये कहना चाहता है आपको पॉलिटिकल बिल्कुल सपोर्ट नहीं लेनी है, जो सही है उसको सही रखिए और गलत है उसको गलत कीजिए, आपको खुशी होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। रेदर देन रिलाइंग ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, कि डॉक्यूमेंट्री जो कागज़ में व्याप्त हैं या कागज़ में जो लिखे हुए हैं एविडेंस, इन इट्स इन्वेस्टिगेशन ईडी रिकॉर्ड्स द हाई प्रोफाइल अरेस्ट इज नाउ बीइंग रिप्लिकेटेड बाय द स्टेट एजेंसीज एज वेल, कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वैसा ही अब कैसा होने लगा है, बिल्कुल कॉपी उसी की तरह क्या होना है स्टेट गवर्नमेंट में भी होने लगा है, कि कहीं ना कहीं उसको जो रूलिंग पार्टी है उसका क्या रहता है, सपोर्ट रहता है, कि उस पर एविडेंसेस पे भरोसा नहीं करते उतना, ठीक है, लेकिन सपोर्ट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्लियर है, यानी कि ईडीज रिकोर्स का मतलब सहारा लेना, टू द हाई प्रोफाइल अरेस्ट इज नाउ बीइंग रिप्लिकेटेड बाय द स्टेट एजेंसीज एज वेल, यानी कि वो भी अब क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी का सहारा लेती हैं हाई प्रोफाइल नेताओं का, ठीक है, वो एक अलग बात है। अब जो भी है इसलिए इसमें बोला गया है कि आप ना ईडी हो चाहे सीआईडी कोई भी एजेंसीज हो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो केवल और केवल एविडेंस को देखे। द ओनस इज नाउ आंध्र प्रदेश सीआईडी, अब जिम्मेदारी किसकी है, ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है। टू एस्टेब्लिश क्लियर लिंक बिटवीन मिस्टर नायडू एंड अलेज्ड इरेगुलरिटीज इन द स्कीम, कि जो इरेगुलरिटीज़ की गई हैं उनमें थोड़ी सी क्या किया, झोल डाला गया है, ठीक है, नायडू के द्वारा, तो उनमें क्या होना चाहिए बिटवीन, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या एस्टेब्लिश करना है एक स्पष्ट रूप से क्या लिंक, ठीक है, स्पष्ट रूप से क्या करना है, लिंक होना चाहिए, ठीक है, तब तो ठीक है, लिंक नहीं हुआ तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, डीलिंग विद मेलफिशेंस मतलब जो अभी अपराध किए गए हैं, ठीक है, गड़बड़ की गई है उसमें डीलिंग करते हो, डीलिंग विद का मतलब होता है हैंडल करना, ठीक है, बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। एंड करप्शन केसेस इज नो इजी टास्क फॉर स्टेट एजेंसीज, कि हैंडल करना मेलफिशेंस को एंड करप्शन केसेस को बहुत आसान काम नहीं है स्टेट एजेंसीज के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं उनमें क्या हो जाती है, वो पॉलिटिकल वे में कहीं ना कहीं आ जाते हैं और जिससे कि क्या होता है एक फेयर और लिंक वो नहीं बिठा पाते। आगे लिखा है इन्होंने कि बट इफ़ दे आर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन गवर्नेंस सच एज एजेंसीज मस्ट नॉट बी सीन टू बी डूइंग बाइडिंग ऑफ द पार्टी इन पावर, कि जो टैकल कर रहे हैं प्रॉब्लम को करप्शन की, किसमें, सरकार में, गवर्नेंस में, सच एजेंसीज इस तरह की जो एजेंसीज हैं, चाहे फिर सीआईडी हो, सीबीआई जो भी है, चाहे ईडी हो, मस्ट नॉट बी सीन टू बी डूइंग, उनको नहीं देखना चाहिए बाइडिंग ऑफ द पार्टी इन द पावर, कि कौन सरकार पावर में है, क्या क्या आदेश दे रही है, उनको ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि जिस पे सबूत मिल रहे हैं जिसके खिलाफ, ठीक है, तो उसको क्या करे, वो अरेस्ट करे, अंदर डाले, ठीक, सिंपल से इतना काम करे। एल्स, इसके अलावा सच एक्शंस ओनली रिजल्ट इन द सिनिसिज्म ऑफ द इलेक्टोरेट अबाउट करप्शन एंड इरोड देयर ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन। इन्होंने क्या बोला, देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसके अलावा देखिए कि सच एक्शंस कि इस तरह के जो कार्य हैं ओनली रिजल्ट इन द सिनिसिज्म, इससे निराशावादी बनते, निराशा पैदा होती है ऑफ द इलेक्टोरेट जो मतदाता वगैरह हैं, अबाउट द करप्शन के बारे में, एंड इरोड का मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ को ख़त्म करना, इन द ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन, कि लोगों का जो भरोसा है ना इंस्टीट्यूशन के ऊपर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, इसीलिए उन्हें केवल किस पे काम करना चाहिए, एविडेंस पे काम करना चाहिए, लिंक अगर मिल रहा है तो अरेस्ट करें, अंदर डालें, ठीक है, हाई कितना भी प्रोफाइल है या सरकार कौन सी है इस बात से कोई लेना देना नहीं चाहिए उनको, ताकि जो भरोसा है वो कायम किया जा सके, इरोड ना हो, ठीक है, भरोसा चलता रहे। आज का एडिटोरियल कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है, और वोकैब कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, ये सारी चीज़ मुझे बताएं, और कितने क्वेश्चन आपको याद थे ये भी मुझे बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।